क्लास 12 12th बायोलॉजी चैप्टर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन हिंदी में। यहाँ पर पहले देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो होता है दिया है एड्स के लिए सबसे सही ड्रग्स है। ड्रग्स का मतलब होता है दवा, ठीक है। तो इसमें सबसे सही ड्रग्स जो होता है ऑप्शन नंबर तीसरा होता है जीडोब्यूडीन होता है। जीडोब्यूडीन का स्ट्रक्चर आप देखना चाहेंगे कि जीडोब्यूडीन का स्ट्रक्चर ये होता है। जीडोब्यूडीन ये एक ड्रग्स होता है एड्स के लिए। देख लीजिए इसमें हाइड्रोक्साइड लगा होता है, OHO लगा होता है, बेंजीन वगैरह लगा होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया है लिंग जांच के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो होता है इसमें लिंग का पता लगाया जाता है, जिसमें ये बहुत दुरुपयोग है, मतलब इसका उपयोग भारत में नहीं किया जाता, पहले कि बंद हो गया है। इसमें रोक लगा दिया गया है। अगर कोई डॉक्टर एमनियोसेंटेसिस करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। एमनियोसेंटेसिस से क्या पता लगाया, लिंग का पता लगाया जाता है, तो इसमें लड़की होगा या लड़का होगा इससे पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। मलेरिया, एड्स, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर दूसरा है एड्स। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, यौन संचारित रोग है। अभी तीसरे वाले क्वेश्चन में यौन संचारित रोग हुआ था। इसमें है खसरा है, टीबी है, गोनोरिया है, टाइफाइड है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 है गोनोरिया, ये यौन संचारित रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम, ये लिखा है निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में यौन संचारित रोग और 4 में यौन संचारित रोग, 5वें क्वेश्चन में भी यौन संचारित रोग दिया है। तो यहाँ पर हम करेंगे ऑप्शन नंबर चौथा सिफिलिस, एक यौन संचारित रोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे, इनमें लिखा है परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधियां कहते हैं। ये परिवार नियोजन में शुक्रवाहिनी को काटकर, मतलब ऑपरेशन, मतलब वो कैंची से काट दिया जाता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं। यह विधि जो होता है पुरुषों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर वैसेक्टोमी कहला जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, मतलब सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। एड्स का, हेपेटाइटिस बी का, जेनिटल वर्स का, कैंकरॉइड का। ऑप्शन नंबर अब इसमें बी, हेपेटाइटिस बी का पता लगाया जाता है, जो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा बीमारी का पता लगाया जाता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। अब ऐसी बात है कि जनसंख्या अधिक होगा तो क्या होगा, आय में कमी होगी, खनिज पदार्थों की कमी होगी, ज़मीन में कमी होगी, इन सभी, मतलब ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा, इनमें सभी। जनसंख्या बढ़ने पर आय में भी, मतलब पैसा वैसा में कमी होगी, धन में कमी होगी, और खनिज पदार्थों की कमी, खाने पीने की कमी होगी, ज़मीन की कमी होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या अधिक होने से, अब देखिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। प्रति का मतलब होता है एक, मतलब एक व्यक्ति की आय जो होती है कम हो जाती है। जहाँ मान लो कि जहाँ 10 लोग काम करते थे, वहाँ पर अगर 2 लोग या 5 लोग काम करेंगे तो उसकी आय अधिक होगी कंपैरेटिवली 10 पुरुषों के। इसमें ऑप्शन नंबर जो होता है पहला है, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इनमें दिया है, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। मतलब जनसंख्या न बढ़ने का प्राकृतिक उपाय। कृत्रिम उपाय वह था, मतलब जैसे वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और एमटीपी था। तो इसमें पूछ रहा है, वो कृत्रिम था तो इसमें पूछ रहा प्राकृतिक उपाय क्या है। तो इसमें शिकार, परजीविता, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से होता है इस थर्ड, ए बी दोनों, मतलब शिकार परजीविता दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 13। इसमें दिया होता निम्नांकित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल विधि है। अभी शैल विधि हम बताए हैं कि मतलब ऑपरेशन करके किया जाता है। तो इसमें जन्म दर नियंत्रण, इसमें भी जन्म दर नियंत्रण की विधि पूछ रही है। शैल विधि कौन सी है, मतलब वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर जो होता है सी वाला होता है, क्योंकि इसमें वैसेक्टोमी शल्य विधि होती है, ट्यूबेक्टोमी शल्य विधि होती है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14, जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है। इनमें भी जन्म दर नियंत्रण की विधि पूछी है। ठीक है। तो यहाँ पर दिया होता है GIFT, IVF, ET, IUCDS, ICSI। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा दिया IUCDS जन्म नियंत्रण विधि है। ठीक है, जन्म नियंत्रण की विधि है एक। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी आप पढ़ेंगे कि कॉपर टी क्या रोकता है। कॉपर टी किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह जो होता है अनिषेचन को, ओव्यूलेशन को, यूटेरस की दीवारों की एम्ब्रियो के बनने को, रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होता है पहला होता है, निषेचन को रोकने के लिए किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है, मतलब जो जीवाणु द्वारा होता है। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे, अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत असफलता दर होती है। अंतःगर्भाशय इंटरनल तकनीक की औसत असफलता की दर होती है। तो ऑप्शन नंबर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
23%, 20%, 1% या 4% होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होता है चौथा होता है, मतलब 4% असफलता की दर होती है अंतःगर्भाशय तकनीक में। ठीक है, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियां हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली प्रयुक्त की जाती है, मतलब गर्भ को धारण करने से रोकने वाली गोली मार्केट में मिलती है। इसमें माला डी, मालायन, सहेली, इनमें सभी। तो इस माला डी भी एक गर्भ निरोधक गोली होती है, मालायन भी गर्भ निरोधक गोली होती है और सहेली भी एक गोली, सहेली आप तो जानते होंगे, इनमें गर्भ निरोधक गोली होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, मतलब डी, इनमें से सभी।